राना एहसान अफजल खान साहब, यकीनन पाकिस्तान भी सफारती माज पे अपना बहुत अच्छे तरीके से केस लड़ रहा है और पाकिस्तान की पोजीशन पहले भी बड़ी मजबूत थी। और फिर जब पाक भारत ताल्लुकात के अंदर ये जंग हुई और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी जो है वो दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छे तरीके से स्टांस लिया और ईरान को भी सपोर्ट किया और मुखालफत की और यकीनन डिप्लोमेसी से काम लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में था कि जिनके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी थी और उन्होंने जो इज़राइल की एग्रेशन है उसको अपोज़ किया और ईरान के साथ खड़े रहे। और इसका जो कह लें कि अगर एविडेंस शवाहिद हैं तो वो आपको ईरान की असम्बली ने दी, उसको अप्रीशिएट किया। जो ईरान के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेप थे उन्होंने अप्रीशिएट किया। और जितने भी इजलास जो सिक्योरिटी काउंसिल के बनाए गए उसमें पाकिस्तान, चाइना और रशिया उन इजलास को जो है तलब करने वालों में से था। तो मेरे ख्याल से सदर से भी आज बात हुई प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने भी अप्रीशिएट की पाकिस्तान की सपोर्ट। और ओवरऑल हमने सालिसी की, स्टेबिलिटी रीजन के अंदर उसके लिए जो है काविश की कोशिश की, जिसमें सब रिकग्नाइज हुए। लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ उससे 3-4 चीज़ें जो हैं वो तय हुई। देखें, नंबर एक, ये जो मिथ थी कि ईरान जो इज़राइल है वो पेनेट्रेबल है, कि आप उसका जो आयरन डोम है, जो डेविड स्लिंग है, जो एरो मिसाइल सिस्टम है, 3 लेयर्ड उनका एंटी मिसाइल सिस्टम है कि कोई भी उसको पेनेट्रेट नहीं कर सकता। तो वो ईरान ने मिथ तोड़ दी और ईरान ने अच्छा खासा डैमेज जो है इजराइल को पहुंचाया, जो कि किसी को भी इस चीज़ का जो है वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ना अमेरिका को थी ना इजराइल को थी। और एक वक्त ऐसा था कि इजराइल डेस्परेट था और वहाँ पोस्टर लगाए जा रहे थे कि अमेरिका जो है इस वॉर में इंटरवीन करे। दूसरा ये कि जब बिल्कुल ये भी चीज़ इस्टेब्लिश होगी दुनिया के सामने कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था और ना वो कोई इस तरीके से करीब पहुंचे हुए थे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ, लेकिन उसके बावजूद बेबुनियाद ईरान के ऊपर हमला किया गया और जो उनकी फैसिलिटीज़ के ऊपर भी हमला किया वो भी अनप्रेसिडेंट है दुनिया की हिस्ट्री में। तो ये भी इंटरनेशनल लॉ को जो वीकन किया गया उसके अंदर जो एक क्रेडिबिलिटी का सवाल उठता है अमेरिका पे, वो भी एक सवाल उठेगा और इसके ऊपर डिबेट होगी। ये डिबेट ख़त्म नहीं होगी, जो कि नहीं होना चाहिए था। और इसको भी पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कंडेम किया कि IAEA के जो रूल्स हैं वो आपने उनको घास नहीं डाली, आपने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को जो है रद्द किया। तो ये भी चीज़ जो है वो ज़रूर इस्टेब्लिश हुई है। दूसरी देखें, ये तो एक स्टेटेड पॉलिसी थी एक वक्त में यूनाइटेड स्टेट्स की कि ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा।